खंबे से भगवान को प्रकट किया था, तो भगवान ने पत्थर से भक्त प्रकट कर दिया। भक्त ने खंबे से भगवान को प्रकट किया था, तो भगवान बोले कर्जा क्यों रखे, हम पत्थर से भक्त प्रकट कर देते हैं। उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, भगवान आगे बढ़े। इसलिए भगवान देखो कर्ज किसी का रखते नहीं है। एक बार भगवान की अंगुली में चोट लग गई, चोट, बाकी सब रानियां थी, भगवान कृष्ण की अंगुली में और रानियां भी थी। कोई बोली कपड़ा लाओ, कोई बोली पट्टी लाओ, कोई बोली डॉक्टर बुलाओ, कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ, भागी भागी। लेकिन द्रौपदी जी वहीं खड़ी थी। उन्होंने कपड़ा नहीं मंगाया, डॉक्टर नहीं बुलाया, अपनी साड़ी का पल्लू लिया, चीर दिया और चीर कर भगवान की अंगुली पर बांध दिया। बांधा जैसे तो भगवान बोले आपने साड़ी क्यों फाड़ी, साड़ी क्यों फाड़ी है? तो द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख हो गए अधीर। मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर देख पीर देख हो गए अधीर। ये जो चीर है यही पीर देख अधीर हो गए। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख हो गए अधीर। धागे ही स्वयं नाथ, धागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ स्वयं नाथ भागे हैं। धागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ स्वयं नाथ भागे हैं। धागे में अभागे, धागे में अभागे जो बड़े नहीं आगे। धागे में भी कुछ अभागे रहे, वो बड़े ही नहीं आगे। तो धागे में अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली में लागे हैं। बोले कुछ इसमें भी अभागी रहे, तो हमने नहीं बांधा, वो तो धागे ही आपकी चीर देख पीर भागे हैं। तो परमात्मा बोले द्रौपदी जिस प्रकार तुमने हमारी उंगली में अपनी साड़ी फाड़ी है, चिंता मत करो, अब जब भी समय मिलेगा हम इसका कर्जा चुकाएंगे। और जब दुशासन साड़ी को खींचने लगा तो भगवान फिर प्रकट हो गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है, नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी से ही नारी है, कि नारी में ही साड़ी है। और भगवान कृष्ण ने चीर को बढ़ा दिया, इतना चीर को बढ़ा दिया कि दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल। कितना बल? और जैसे ही लगा खींचने, खींच रहा और खींचते खींचते थक गया तो टेंशन में हो गया। सोच रहा साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि सारी सारी ही की साड़ी है, कि नारी नारी ही की नारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। समझ नहीं पाया। ये भगवान का प्रभाव और स्वभाव है। भगवान किसी का कर्जा रखते नहीं। तू पग राखे एक जो, मैं राखूं पग 60। परमात्मा कहते तू मेरे लिए 2 मिनट का टाइम दे, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। इसीलिए जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम से, कि पत्ता पत्ता। एक गीत है, नहीं, हजारों जन्म, हजारों जन्म जी लिए रीते। एक साधक लिखते थे, बहुत अच्छा भजन है, पर आज हम कोशिश करेंगे धनुष टूट जाए। अगर आपके जैसे हमें श्रोता मिल जाएं तो 1 साल तक राम कथा चल सकती है। आप लोगों को देख करके भाव हनुमान जी प्रकट करते हैं। हमारी तो कोई निजी क्षमता नहीं, प्रभु ही बुलवा देते हैं। बोलने वाले हनुमान जी हैं, सुनने वाले भी हनुमान जी ही हैं। अरे एक साधक कहते हजारों जन्म जी लिए रीते रीते, बहुत दिन हो गए तुम्हारे रीते रीते। अब एक काम करो, पूछो क्या पूछो, अरे जोर से पूछो यार, बहुत कंजूस हो तुम लोग। कंजूस हो गया तुम्हारे चक्कर में, हमारा पर्चा और हेरा गया। क्या
हजारों जन्म जी लिए रीत जीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। क्या? भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। हजारों जन्म जी लिए रीते रीते, हजारों जन्म जी लिए जीते जीते, क्या? भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, हाँ, सीते, भजो राम। दोनों हाथ उठा करके ओ हो ऐसी लागी लग ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गली, वो तो गली 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 गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये बात दोनों हाथ उठा करके और कमाए हैं लाखों, कमाए करोड़ों, कमाए हैं लाखों, कमाए करोड़ों। रोज का हिसाब किताब लगाया जाए, चाय पानी मोबाइल डाटा बैंक बैलेंस, इतना खर्चा कर चुके कि पता ही नहीं है। कमाए कमाए हैं लाखों, कमाए करोड़ों, कमाए लाखों, ये बात कमाए करोड़ों। मगर अंत में हाथ रीते के रीते, मगर अंत में हाथ रीते के रीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। हजारों जन्म जी लिए बीत जीते, हजारों जन्म जी लिए जीते जीते, आज के बाद कौन कौन जिंदगी भर सीताराम जपेगा? पक्का ना? अब व्यर्थ तो नहीं गवाओगे? अरे जोर से बोलो तो कहो, भजो राम सीते, भजो राम भजो राम सीते, भजो राम सीते। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गुन गाने लगी।
साधक कहता है ना भूलो विसारो हमारे हरि को। न भूलो विसारो गाइए। हमारे हरि को। न भूलो विसारो हमारे हरि को। न भूलो विसारो हमारे हरि को। न भूलो 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 ओ न भूलो विसारो हमारे हरि को। न भूलो विसारो हमारे हरि को। अलग क्यों तू होता चले यूं अभी से। भजन क्यों न करता चले तू अभी से। भजन क्यों न करता चले तू अभी से। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, ओल्ड मैन जब हो जाएंगे तब भजन करें। अरे भाई बुढ़ापे में राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा, माला देंगे छूट जाएगी। भजन तो जवानी का ही है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए साधक कहता है भजन कर तू चलता चले तू अभी से। भजन कर तू चलता चले तू अभी से। भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, एवा राम सीते। हजारों जन्म यूं गए जीत जीते। हजारों जन्म जी जीते जीते। भजो राम सीते, 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 भजो राम। रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, श्री सीताराम भगवान की। भगवान अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े। आगे बढ़े तो गंगा जी मिली। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा माता मिली। गंगा मां की महिमा बताई। देखो तीर्थ जाने में 3 चीजों की पवित्रता होती है। पूछो क्या क्या। एक, तीर्थ का महत्व जानने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। तीर्थ कहीं भी जाओ 3 चीजें करो। पहले वहां का महात्म्य जानो, यहां की महिमा क्या है। भाई जब तक जानोगे नहीं तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी है? भाई कोई व्यक्ति तुम्हारे बगल में बैठो, प्राइम मिनिस्टर हो, तुम ना जानते, तुम कहो खिसका है भाई साहब, उठो उठो उठो। जब पता लगे प्राइम मिनिस्टर, अरे सब सब सेल्फी सेल्फी, आइए आइए बैठिए सर, ठटरी के बारे। तो इसलिए किसी भी तीर्थ में जाओ तो महात्म्य जानो, वहां की महिमा क्या है। तो तीर्थ में महात्म्य जानने से क्या होता? महात्मा वहां की महिमा जानने से मन पवित्र होता है। कथा बिथा मिटाती। ये साबुन है, देखो भाई, कपड़ा खराब हो जाए क्या करो? सर्फ एक्सल लो, साफ कर लो। लेकिन मन खराब हो जाए तो कौन सा सर्फ एक्सल लगाए? घड़ी का या किसी और का? अरे भाई भीतर डालेंगे साबुन तो काम ही खत्म हो जाएगा। क्या करें महाराज? कोई बात नहीं, परेशान ना हो। तन के कपड़े खराब हो जाए तो साबुन लगाइए, मन खराब हो जाए तो कथा में बैठ जाइए। तो तीर्थ के 3 गुण। पहला गुण वहां की महिमा जानो, मन पवित्र होगा। दूसरा गुण स्नान करो। अब कुछ लोग गंगा जी तो जाते हैं। हमें एक सज्जन मिले, हमने कहा और बताओ काशी जी में रहते हो? बोले जी
हमने कहा और बताइए स्नान कितने दिन में करते? बोले साल में एक बार। हमने कहा बड़े धर्मात्मा आदमी हो, बड़ी मुश्किल से दर्शन भय आपके, इंद्र के बाद तुम ही धर्मात्मा हो। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे साल भर पाप करो एक बार नहाओ। हमने कहा फिर काहे को इतना कष्ट उठाते हो, 3 साल में एक बार नहाओ। अरे गंगा में स्नान करने से किन पापों का नाश होता, पहले ये तो समझ लो। गंगा पापम ससीता पंदेन्यम कल्पतरु स्थिता, उन पापों का नाश होता है जो अनजाने में हो जाते हैं, जानकर के किए हुए पापों को तो भोगना ही पड़ता है। तो तीर्थ की महिमा से, मन पवित्र स्नान से, जहां भी जाओ स्नान करो, घृणा मत लाओ। अरे अब हम यहां नहाएंगे तो बाटल फूल में नहाओगे। एक बार हम मुंबई गए, पहली बार भारत में। मुंबई तो सब लोग जानते ही होंगे, खैर आप तो सब जानते। मुंबई गए पहली बार, गांव के आदमी चील गाड़ी पे बैठे। चील गाड़ी मतलब हवाई जहाज, उसका हमने नाम रखा बुंदेलखंडी में चील गाड़ी। हमारी जो भाषा है वो बुंदेली है, बुंदेली और ब्रज दोनों बहने बहने हैं। तो बुंदेली भाषा में हमने हवाई जहाज का नाम रखा चील गाड़ी। तो चील गाड़ी पे पहली बार बैठकर हम मुंबई गए। दिल्ली के एयरपोर्ट से बैठे, मुंबई एयरपोर्ट उतरे। स्वागत के लिए शिष्य आए, बड़े बड़े लोग आए, लोग तो बड़े होते ही हैं। पहुंचे, स्वागत हुआ, आरती हुई, सत्कार हुआ, चाय हुई, पानी हुई, भोजन पाया, सो गए। दूसरे दिन शिष्य बोला गुरुदेव दरबार के पहले हम आपको मुंबई घुमाना चाहते। एक जड़िया जी बहुत अमीर आदमी है, डायमंड के कारोबारी, आपको हम मुंबई घुमाना चाहते। हमने कहा चलिए। मुंबई घूमने गए, समुद्र घुमाया, मुंबई के बहुत से रोड दिखाए, बिल्डिंगों का बन देखा हमने, कंक्रीट बन, कंक्रीट बन। लेकिन उन्होंने एक मकान दिखलाया, बोले ये दर्शन 12,000 या 1200 करोड़ का है ये मकान। हमने कहा गाड़ी रोको, पिताजी को कभी बनवा तो पाना नहीं है, देख ही ले। हमने ऊपर से नीचे तक देखा, सच में बहुत ऊंचा था। बाद में बताया कि हेलीकॉप्टर इस पे उतर जाता है, ऊपर इतना मजबूत है। हमने कहा बहुत बड़ी बात है। धीरे से वहां एक सिक्योरिटी गार्ड लगा था, हमने उसको बुलाया, हम कहा इधर आइए, यू कम हियर माय डियर। बोला जी 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 बोलिए पंडित जी। बोला हमने आपको देखा है। हमने वो बाद में देखना, पहले ये बताओ इसमें जो रहते हैं वो मरते हैं? तो जो कारोबारी थे उन्होंने तुरंत गाड़ी की स्टार्ट की और दौड़ लगाई। अरे हमने कहीं रुको तो, बोले जेल भिजवा करके ही मानोगे क्या? बोले ऐसा पूछ क्यों रहते हैं आप? अरे हमने कहा चेले, जिसमें 1200 करोड़ लगे हों आदमी मरता कि नहीं ये पूछ रहा है, बचते हो तो अपन कोशिश करें। भाई एक सज्जन ने पीछे, हमारे पीछे एक संत बैठे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले पंडित गुरुजी, वो हमको गुरुजी बोले गुरुजी। हम कहा जी महात्मा जी बोलिए। बोले ये लोग जल्दी मरते हैं। हाँ, तो हमने कहा भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन साधन होना बड़ी बात नहीं है, साधना होना बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूले, कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टार दें। जय श्री राम।